बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो येन वांग चैन के साथ फाइट कर रहा था। वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर फाइट होती है और वांग चैन सियो येन से हार जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो सियो येन की आइडेंटिटी रिवील करता है, जिसको सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अब विन लाइटनिंग पवेलियन के सभी लोग सियो येन को मारना चाह रहे हैं, फेट यान मारना चाह रहा है, लेकिन तब सियो येन फेंग जुनजी को याओ लाओ का रिंग देता है, जिससे उसे समझ में आता है कि ये याओ लाओ का डिसाइपल है। वैसे ही वो सभी के सामने चिल्लाता है, इसे कोई टच नहीं करेगा। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। फेंग जुनजी के इस वॉइस को सुनकर पूरे के पूरे इस अरीना में सन्नाटा फैल जाता है। सभी लोग एक सेकंड के लिए एकदम चुप शांत होकर ये एनालाइज करने लगते हैं कि अभी अभी आखिर क्या हुआ। हम लोगों को मुकिन को दिखाया जाता है। मुकिन सियो येन को लेकर अब जेलस हो रही है, क्योंकि मुकिन इतने सालों से फेंग जुनजी के साथ है। उसने इतने सालों में कभी फेंग जुनजी को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ नहीं देखा। मुकिन सोचने लगती है आखिर सियो येन का इससे रिलेशन क्या है। जिसके बाद मुकिन याद करती है कि सियो येन ने उसको बताया था कि सियो येन उनके एक ओल्ड फ्रेंड का डिसाइपल है। पर फिर भी मुकिन फेंग जुनजी के साथ इतने सालों तक है। वो फेंग जुनजी के काफी सारे दोस्तों को देखी है और यहाँ पर मैटर इतना ज्यादा सीरियस है कि कोई भी दोस्त के लिए फेंग जुनजी एक पवेलियन के साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। आखिर वो ओल्ड फ्रेंड कौन फ्रेंड है जिसके लिए फेंग जुनजी विन लाइटनिंग पवेलियन जैसे बड़े पवेलियन के साथ वार करने के लिए भी तैयार हैं। मुकिन अपना शॉक्ड हुई पड़ी है और फिर पूरा का पूरा अरीना भी यहाँ पर शांत हुआ है। पर यहाँ पर ये चुप्पी तब टूटती है जब दूसरा दाओजुन ले जुनजी अपने वीआईपी सीट से बोलने लगता है। वो फेंग जुनजी की ओर देखते हुए कहता है, फेंग जुनजी तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इसके इन वर्ड्स में ले जुनजी का थोड़ा थोड़ा गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ले जुनजी फेंग जुनजी से अभी भी डरता है। फेंग जुनजी ले जुनजी से ज्यादा ताकतवर है। वो फिर अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहता है, फेंग जुनजी अभी अभी जो हुआ हम लोग इस मैटर को बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, अभी इंटरफेयर मत करो। यहाँ पर जियान जुनजी जो कि ये सारी बातें सुन रहा है वो भी शॉक्ड है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अपने मन में हंस रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैटर होने वाला है। फेंग जुनजी ने जो वर्ड्स बोले उन वर्ड से अब पीछे हटना रिस्पेक्ट की बात हो जाती है। क्वान जुनजी भी जो कि बगल वाली सीट में बैठा हुआ है मन के अंदर ही धीरे धीरे हंस रहा है। इतने समय तक फेंग जुनजी की आंखें बंद थी, वो सारी चीजें यहाँ पर सुन रहा था। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है। सियो येन जो कि हवा में फ्लोट कर रहा है उसकी ओर लड़खड़ाती हुई आवाज में बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। यहाँ पर दोस्तों इतना बड़ा लड़ाई करने से पहले फेंग जुनजी सियो येन के रिलेशन को याओ लाओ से कंफर्म करना चाहता था। सभी लोग फेंग जुनजी की ऐसी लड़खड़ाती इमोशन से भरी आवाज को सुन सकते थे। सभी लोग हैरान कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो कि एक इलाइट लेवल दाओजुन के इस तरह से इमोशन फ्लक्चुएशन का कारण बन सकती है। जिसके बाद सियो येन एक बहुत ही गहरी सांस लेता है और फिर फेंग जुनजी की ओर ग्रीट करते हुए झुकते हुए कहता है, टीचर एंड डिसाइपल। जैसे ही फेंग जुनजी ये बात सुनता है हवा में एक रिपल जनरेट होता है और फिर फेंग जुनजी सियो येन के एकदम करीब होता है। फेंग जुनजी सियो येन को बहुत ही काइंडनेस से देख रहा है, ऐसे देख रहा है जैसे उसका बच्चा मिल गया हो। फेंग जुनजी इमोशनल आंखों के साथ कहता है, सियो येन तुम्हें पता है यही वो आंसर था जो कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा सुनना चाहता था, पर फिर भी सियो येन तुम्हें अभी भी मुझे इसके लिए कोई एविडेंस प्रोवाइड करनी होगी। सियो येन धीरे से स्माइल करता है, जिसके बाद वो अपने हाथों को उठाता है और फिर उसके फोरहेड में वो फायर सील जनरेट होता है। सियो येन अपने फिंगर टिप पर बोन चिलिंग फ्लेम एक्टिवेट करता है। फेंग जुनजी इसको गौर से देखता है कि ये तो उसका दोस्त का बोन चिलिंग फ्लेम है। फेंग जुनजी फील कर सकता है कि ये बोन चिलिंग फ्लेम एक क्रिटिकल स्टेट में है, मतलब कि उसका दोस्त कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। फेंग जुनजी इतने में ये भी समझ जाता है कि ये जो बोन चिलिंग फ्लेम है वो याओ लाओ से जबरदस्ती नहीं छीना गया है, बल्कि याओ लाओ ने अपनी मर्जी से इसको ट्रांसफर करा है। इससे फेंग जुनजी याओ लाओ और सियो येन के बीच के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में भी अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि अपने हेवनली फ्लेम को ट्रांसफर करना कोई मामूली बात नहीं होती है। ये सारे एविडेंस फेंग जुनजी को भरोसा दिलाने के लिए काफी थे। फेंग जुनजी जिसके बाद धीरे से अपना सिर उठाता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर इमोशन से भरे लड़खड़ाते हुए आवाज में कहता है, बच्चे तुम लोगों ने मेरे लिए इतने सालों में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा करी। इतने सालों तक मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, पर आखिरकार मैं तुमसे मिल गया। सियो येन भी ऐसे इमोशन भरे आवाज को सुनकर थोड़ा सा इमोशन से भर गया है, लेकिन वो शांत है। सियो येन अपने मन में सोच रहा है कि भले ही टीचर अपने डिसाइपल हान फेंग को चुनने में गलती कर दी है, पर अपने फ्रेंड का सिलेक्शन उन्होंने बहुत ही बारीकी से करा है। जैसा उन्होंने बताया था फेंग जुनजी बिल्कुल ही वैसे ही हैं। जिसके बाद सियो येन कहता है, फेंग जुनजी। तुरंत ही फेंग जुनजी रिस्पॉन्ड करते
हैं, अपने हाथों को सेवियन के कंधे में रखते हुए कहते हैं एक मुस्कान के साथ, सेवियन तुम उसके डिसाइपल हो, प्लीज मुझे इस तरह से मत बुलाओ, तुम मुझ बुढ़े को फेंग सियान बुला सकते हो। मैं सभी के सामने तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं कहूंगा, पर अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे फ्यूचर में अपना टीचर भी बोल सकते हो। अब दोस्तों, जैसे ही ये बात बाकी लोगों के कानों तक जाती है, सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। इस इतने बड़े सेंट्रल प्लेन में फेंग जुनजी का स्टेटस बहुत ही ऊंचा है और यहाँ पर बहुत सारे बहुत ताकतवर लोग हैं जो कि फेंग जुनजी को अपना टीचर कहना चाहते हैं। वेल, इतने सालों में सिर्फ मुकिन ही फेंग जुनजी की डिसाइपल बन पाई थी, वो भी इसीलिए क्योंकि मुकिन लुआन का क्लैन का फेंग जुनजी के साथ एक अच्छा रिलेशन है। ये आज पहली बार हुआ है कि फेंग जुनजी ने खुद किसी को अपना डिसाइपल बनने के लिए कहा है। सियोयन भी बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो फेंग जुनजी को ग्रीट करता है। फेंग जुनजी मुस्कुराकर सियोयन को देखते हैं, उसका ग्रीट का रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर सियोयन से बहुत ही पावरफुल वॉइस में कहते हैं, सियोयन आज का ये मैटर मेरे हवाले छोड़ दो। फेंग जुनजी जिसके बाद सियोयन के रिस्पॉन्स का कोई इंतजार नहीं करता है, तुरंत ही वो ले जुनजी की ओर देखते हुए कहता है, ले जुनजी मुझे खेद है कि मैं तुम लोगों के मैटर में पढ़ रहा हूँ, पर मैं तुमसे ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, विंड लाइटनिंग पवेलियन सियोयन को छू नहीं सकता है। ये बात को सुनकर ले जुनजी तुरंत ही खड़ा हो जाता है, कहता है, फेंग जुनजी ये मैटर विंड लाइटनिंग पवेलियन और उस लड़के के बीच का है, तुम प्लीज इसमें इंटरफेयर मत करो, वरना इससे हमारे दोनों पवेलियन के बीच में रिलेशन बहुत खराब हो सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट वो वार का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फेंग जुनजी रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, अगर आज सियोयन के साथ कुछ भी हुआ तो समझ लो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे दो पवेलियन के बीच में वार से होगा। फेंग जुनजी की ऐसी आवाज को सुनकर ले जुनजी एकदम शांत हो जाता है, गुस्से से भर जाता है। वो जो चेयर में बैठा था उसको वो मसलने लगता है। यहाँ पर फेंग जुनजी के होते हुए वो किसी तरह के रेकलेस मूवमेंट नहीं कर सकता है। वो अपने मन में ही कह रहा है, आखिर ये फेंग जुनजी का इस पर्सन से किस तरह का रिलेशन है। जिसके बाद थोड़ा देर शांत होता है, जिसके बाद फिर से कहता है, फेंग जुनजी मुझे नहीं पता ये लड़का तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, पर ये सियोयन इसने हमारी 3000 थंडर टेक्निक को चुरा कर सीखा है, साथ ही साथ उसने हमारी 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक को भी चुराई है। इतनी बड़ी चीजें करने के बावजूद भी अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बस एक वर्ड से हमारे ये विंड लाइटनिंग पवेलियन कुछ भी नहीं करेगा, तो तुम ही बताओ क्या ये बात सही है। ले जुनजी की इस कड़ी आवाज को सुनकर फिर फेंग जुनजी का भी गुस्सा उभरता है, उसके इमोशन से इस पूरी जगह में रिपल्स बनने लगते हैं। वो फिर भारी आवाज में कहता है, भूल जाओ, चाहे अगर सियोयन कितना भी बड़ा एविल पर्सन हो, आज तो मैं तुम्हें उसे कोई भी हार्म पहुंचाने नहीं दूंगा। लेकिन सियोयन जो साइड में ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, अपने मास्टर के ओल्ड फ्रेंड को सभी के सामने इस तरह से धर्म संकट में डालना और फिर बुरा बनाना वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसीलिए सियोयन फिर तुरंत ही ले जुनजी को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है, ले जुनजी तुम्हारे ये वर्ड्स पूरी तरह से बेसलेस हैं। 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक वो मैंने सेंटर प्लेन के बाहर से सीखा था, और जितना कि मुझे पता है इस मूवमेंट टेक्निक का ओरिजिन कहीं बाहर से है, तो तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मैंने तुम्हारी ये टेक्निक को चुराई है। अगर तुम लोग ऐसा मानते हो तो दुनिया में जितनी भी दाव की टेक्निक है, अगर कोई दूसरा पर्सन उसको कल्टीवेट करता है, इसका मतलब तुम लोग तो उस दाव की स्किल पर अपना हक जताने आ जाओगे और उस पर्सन को मारने के लिए ढूंढोगे। रही बात तुम लोगों के क्लैन के 3000 लाइटनिंग इल्यूजनरी बॉडी की, तो मैंने उसको नहीं चुराया है। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम्हारा वो एल्डर फेटियन ऑलरेडी तुम लोगों की उस सीक्रेट टेक्निक को ले लिया है। अब यहाँ पर फेटियन का बात आता है तो फेटियन घूर कर सियोयन को देखने लगता है, पर फेटियन चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रह जाता है। ले जुनजी भी सियोयन को ऐसे जाने नहीं दे सकता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है, फेंग जुनजी ये मैटर जो अभी हुआ है वो विंड लाइटनिंग पवेलियन के नॉर्दर्न पवेलियन और सियोयन के बीच में हुआ है। क्यों ना हम दोनों इस मैटर से पीछे हटते हैं और इन लोगों को ये चीज सॉल्व करने देते हैं। इस मैटर को सॉल्व करने के लिए फेटियन सियोयन से फाइट करेगा, और अगर सियोयन ये मैच जीत जाता है तो सियोयन आराम से यहाँ से जा सकता है और विंड लाइटनिंग पवेलियन कभी भी उसको दोबारा परेशान नहीं करेगा। पर अगर वो हारता है तो सियोयन को ये प्रॉमिस करना होगा कि कभी भी वो फ्यूचर में 3000 थंडर मूवमेंट टेक्निक और इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक यूज नहीं करेगा। फेंग जुनजी तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है, कहता है, फेटियन सियोयन से बहुत ही ज्यादा सीनियर है, क्या तुम चाहते हो कि एक सीनियर फिर से जूनियर को बुली करे। ले जुनजी शांत हो जाता है, कहता है, तो हम लोग करें तो क्या करें। जिसके बाद जियान जुनजी जो कि इतने देर तक बैठा हुआ था उन लोगों को सजेशन देता है, सियोयन एक यंगर जनरेशन है, इसीलिए इसका फाइट किसी यंगर जनरेशन के साथ ही होना चाहिए। इस बात से इसका मतलब सियोयन की फाइट मिस फैंग के साथ होनी चाहिए। अब जैसे ही ले जुनजी के दिमाग में ये आइडिया आता है वो तुरंत ही हाँ कहता है, क्योंकि उसे पता है कि मिस फैंग कितनी ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ
पर मिस फैंग जैसे ही ये बात सुनती है वो तुरंत ही एक्टिव हो जाती है। तुरंत ही वो आगे बढ़ते हुए सियोयन से कहती है, विंड लाइटनिंग पवेलियन की फेंग चिंग सियोयन, क्या तुम मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? फेंग जुनजी सियोयन से कहता है, सियोयन, ब्लड माउंटेन पूल में कल्टीवेट करने के बाद मिस फैंग जरूर ही दाओजोंग लेवल पर एंटर कर गई है और इसकी इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे ये दाओवांग लेवल में होने के बावजूद भी दाओजोंग के 2 स्टार लेवल के एल्डर से फाइट करके वो मैच को ड्रॉ करा दी थी। तो अब तो ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन सियोयन यहाँ पर अपने टीचर के फ्रेंड के सामने अपने टीचर की बेइज्जती नहीं करा सकता है। फेंग जुनजी क्या सोचेगा अगर सियोयन यहाँ पर हार मान जाए? तुरंत ही सियोयन आगे बढ़ता है, कहता है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे ही फेंग जुनजी सियोयन की ये बात को सुनता है, फेंग जुनजी का अरेना में एक क्लियर लाउड हंसी गूंजती है। यहाँ पर वो सियोयन की ये बात को सुनकर प्राउड हो गए हैं। अब क्योंकि ये मैच फिक्स हो चुका है, मिस फैंग और सियोयन एक दूसरे के आमने सामने हैं। फेंग जुनजी सियोयन को देखकर फिर अपने मन में कह रहा है, मुझे अभी भी याद है याओ लाओ हमेशा सारी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा पीकी था और याओ लाओ ने इस लड़के को चुना, जरूर ही इसमें कोई खास बात होगी। अब दोस्तों सियोयन और मिस फैंग एक दूसरे के आमने सामने हैं। मिस फैंग के बॉडी से एक नोबल ऑरा, फियर्स ऑरा रिलीज हो रहा है। सियोयन भी वहाँ पर अपनी दाओजोंग एबिलिटीज यूज कर रहा है। पर इस फाइट से पहले ले जुनजी सभी के सामने सियोयन से कहता है कि हमें पता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर एक सोल है, ध्यान रहे तुम कोई एक्सटर्नल पावर्स को इस फाइट में यूज नहीं कर सकते हो। मिस फैंग ये बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है, क्योंकि उस एक्सटर्नल पावर के बिना सियोयन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसीलिए वो सियोयन की ओर उसको चिढ़ाते हुए कहती है, तुम ये विंड लाइटनिंग पवेलियन में आने की हिम्मत करे, तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारे रिलेशन की वजह से तुम बच जाओगे, पर आज तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन को जितनी प्रॉब्लम पहुंचाई है मैं उसका बदला लूंगी। मिस फैंग दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसकी बॉडी से एक बहुत ही किलिंग एनर्जी रिलीज हो रही है और एक डरावना माहौल छा गया है। पर यहाँ इसी बात के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर से कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और जरूर से इसको एक लाइक कर देना। सीन्स मिसमैच हुए क्योंकि ये एक नोबल एक्सप्लेनेशन था, रियल सीन्स अवेलेबल नहीं है। अच्छे से रियल सीन्स से मैच करा के मैं आपको वीडियो सैटरडे को इसी चैनल पर अपलोड करके दिखाऊंगा। इसीलिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर से देख लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।